हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट on the same level as the foot of the tower is 30 degree. On advancing 150 meter toward the foot of a tower, the angle of elevation becomes 60 degree, so that the height of the tower is 129.2 meter. और दिया हुआ है √3 = 1.732। ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। तो टावर खड़ा कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल पर खड़ा होगा। टावर के फुट के लेवल में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़ा होगा। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लाइन। यहाँ पर टावर है, ए है, ए बी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, टावर का टॉप ये है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर। जो टावर का फुट है, टावर का फुट यहाँ पर है ग्राउंड पर, और इसी के लेवल में एक पॉइंट है। एक पॉइंट सपोज दैट मान लिया पॉइंट पी है यहाँ पर, इसी के लेवल में कह रहा है कि पॉइंट पी है क्वेश्चन में। फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका बन गया 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवार्ड द फुट ऑफ द टावर, और टावर के तरफ 150 मीटर बढ़ने पर, पॉइंट पी से टावर के तरफ कितना 150 मीटर चलने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है 60 डिग्री। मतलब पॉइंट पी से इस पॉइंट पे आ गए, पॉइंट पी से सी पॉइंट पर, यहाँ सी और पी का दूरी जो हो गया 150 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। जब पॉइंट पी से 150 मीटर टुवार्ड द टावर की तरफ बढ़ते हैं, तो पॉइंट सी पर ए का एलिवेशन जो आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया। तो ए का, टावर के टॉप का पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो कह रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द हाइट ऑफ ए टावर इज 129.2 मीटर। तो हमको शो करना है, साबित करना है कि टावर का जो हाइट है वो होगा 129.2 मीटर। तो हमको साबित करना है कि टावर का हाइट जो है, एच जो है 129.2 मीटर होगा। ये साबित करना, प्रूफ करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को उससे अकॉर्डिंग टू फिगर भी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो देखिए, इस फिगर में हमको दो ट्रायंगल मिलता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी एंड ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमको एंगल सी 60 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी को हम एच माने हुए हैं। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? तो tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, इक्वल टू ए बी एच बटा में बी सी, एच बटा में बी सी। और tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3। तो हमारा बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू एच बाई √3। ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं। बी सी की वैल्यू आ गया एच बाई √3, बी सी इक्वल टू है एच बाई √3। अब हम लोग किस में देखेंगे? अब देखेंगे ए ट्रायंगल ए बी और पी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल पी है 30 डिग्री और ए बी है एच है। तो इसमें भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? इसमें tan 30 लेंगे। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी tan 30 इक्वल टू ए बी बटा में बी पी।
tan 30 इक्वल टू आ गया ए बी बाटा में बी पी, यानी पी बाई बी, पी परपेंडिकुलर हो गया और बी पी का हो गया बेस, बी बेस हो गया। अब देखिए ए बी हमारा है यहाँ पर एच, ये हो गया बी पी, 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है इक्वल टू एच बाई बी पी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी पी इक्वल टू हो जाएगा h√3। ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमको, तो बी सी इक्वल टू h/√3 और बी पी इक्वल टू मिला हमको h√3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जहाँ तक हम आशा कर रहे समझ में आ गया होगा और समझ में आना चाहिए। तो हम देखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड। और बी पी इक्वल टू h√3 है, और बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी पी इक्वल टू h√3। देखिए बी पी इक्वल टू h√3 है और बी पी कितना हो जाएगा, बी पी इक्वल टू होगा बी सी प्लस सी पी। बी पी कितना हो जाएगा, बी से सी और सी से पी, तो बी सी प्लस सी पी, और बी सी हमको यहाँ पर आया हुआ है h/√3 प्लस सी पी है हमारा 150 इक्वल टू h√3। बी सी हमको फाइंड हुआ पहले, ऑलरेडी उस ट्रायंगल से फाइंड हो चुका है, h/√3 आएगा। और प्लस सी पी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 150 इक्वल टू h√3, हमको यहाँ पर आया हुआ h√3। तो हम क्या करेंगे इसको h/√3 माइनस h√3 इक्वल टू -150। इसको इधर लेके आए माइनस में, इसको इधर लेके जाए तो उधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे √3 और √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा h माइनस √3 इंटू √3 3h3 इक्वल टू -150 h इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, या h 3h माइनस h इक्वल टू 150। इसको इधर ले लिए और ये माइनस इधर चला गया, 3h माइनस 3 बराबर 150 हो जाएगा, या 2h 150 इंटू यहाँ √3 आ जाएगा, या √3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पर √3 आ गया, 150 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 h इक्वल टू, तो h इक्वल टू आ जाएगा 150 गुने √3 डिवाइड बाई 2। और 2 को इसको कट करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 75, और h बराबर हो गया 75 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 बराबर हो जाएगा 129.2 मीटर, h इक्वल टू 129.2 मीटर हो जाएगा। यह हमको प्रूफ करना है, प्रूफ। तो यहाँ पर दिया हुआ सो दैट द हाइट ऑफ टावर इज 129.2 मीटर, तो यह प्रूफ हो गया 129.2 मीटर, यही प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन इस तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।